Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों भी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी रोली चैप्टर 20 जो कविता है मजदूर। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और ध्यानाकर्षण होकर पाठ्य पुस्तक को पढ़ें। प्यारे बच्चों, मजदूर कविता जो है इसके कवि का नाम देवराज दिनेश जी द्वारा रचित मजदूर कविता को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मजदूर अपने श्रम के बल पर पृथ्वी का रूप संभाल कर उसे सुंदर बनाने में लगा रहता है। हमेशा हर कार्य को पूर्ण कर करके संभाल कर उसे सुंदर बनाने में लगा रहता है। मजदूर माया मोह से दूर होकर वह अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपने कर्म में लगा रहता है। इसी में उसे आत्म गौरव का अनुभव प्राप्त होता है। अपने कर्म में लगा रहना ही उसे आत्म गौरव का अनुभव दिलाता है। इस कविता में देवराज दिनेश जी ने उन्हीं के सुखद पूर्ण जीवन व्यतीत करने का गाथा को प्रस्तुत किए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं तो मजदूर हूं, मुझे देवों की बस्ती से क्या लेना देना है। मैं तो अनंत बार, अनगिनत बार इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में अपना समय बिताया। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, आकाश में जितने तारे हैं उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा है। मेरे पुरखों मीन्स पूर्वजों ने, वंशज ने इस पृथ्वी का रूप संवारने का कार्य किया है। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। मैं तो मजदूर हूं, मजदूरी करता हूं, मुझे देवों की बस्ती से है। धरती को सुंदरतम करने की ममता में, धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका हूं कई पीढ़ियां वंश हमारा, बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। देवराज दिनेश जी कहते हैं कि मजदूर जो है वे इस धरती को सुंदरतम तरीके से अपने सारे समय को, अपने वंशजों के समय को, अपने वंश के व्यक्तियों के समय को पूरे को व्यतीत कर चुका है इस धरती को सुंदर बनाने में। और अभी आगे आने वाली सदियों में, और हमारे पूर्वजों ने जो किया सो किया, और आने वाले दिनों में भी हमारे जो वंशज होंगे वे सभी के सभी धरती पे सुंदर बनाने का ही कार्य करेंगे। जो भी आगे के वंशज होंगे वे सदियों तक, जन्म जन्मांतर तक वे निरंतर धरती को स्वर्ग बनाने के कार्यों में लगे हुए रहेंगे। मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे और मजदूर के वंशज ही जो है इस धरती को सुंदर बनाने का काम करेगा। मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे और आने वाले जो पीढ़ियां के जो होंगे लोग, यानी मजदूर वर्ग के व्यक्ति जो होंगे, उनका भी कार्य
मजदूरी कर कर के धरती को स्वर्ग बनाने में ही समय बिताएंगे और धरती का ही उद्धार करने में लगे रहेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिम गिरी वीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। यानी इस प्यासी धरती के हित में, प्यासी धरती के हित के लिए ही वीर हिमगिरी से सुखद गंगा की निर्मल धारा को बहाने में, निकालने में काम पूरा किया है, निर्मल धारा को लाने में अपना समय व्यतीत किया है। मैंने रेगिस्तानों की रेत ली धो धोकर, मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं, बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं। यानी रेगिस्तानों में जहां बलुई बलुई है, चट्टान चट्टान है, वैसी जगहों पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाने का काम मैंने किया हूं। वैसे मजदूर हमें देवों की बस्ती से क्या है, मुझे देवों की बस्ती से क्या है। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या है। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, मैं तो मजदूर हूँ, मुझे देवों की बस्ती से क्या लेना देना है। मैं तो इस धरती पे अनंत बार धरती को स्वर्ग बनाने का ही काम किया है, चाहे वे रेगिस्तानों की रेती ही क्यों नहीं हो, उस पर भी मैंने स्वर्णिम पुष्प खिलाने का काम किया है। प्यारे बच्चों, कुछ शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ जैसे आपके बीच आ गया अगणित शब्द। अगणित यानी जिसको मैंने कहा अनंत या अनेक बार, अनगिनत। वंश, वंश शब्द का अर्थ होता है खानदान, और वंशज जो आ जाता है प्यारे बच्चों, वंशज शब्द का मतलब होता है किसी खानदान में, किसी खानदान में पैदा होने वाला। और बंध्या, बंध्या शब्द जो आया है प्यारे बच्चों, बंध्या मीन्स होता है बांझ, उस्सर जिसको कहते हैं, यानी जिस भूमि पर कुछ भी पैदा न हो, कुछ भी पैदा न हो, यानी कोई भी पेड़ पौधा न उपज सके, उसे हम बंध्या कहते हैं। तो देवराज दिनेश जी द्वारा रचित जो मजदूर कविता है प्यारे बच्चों, इन्हें लिखकर आप अपने ग्रुप में संध्या साथ के बीच डालेंगे और याद करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।